नेटवर्क। अब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ क्या कहाँ क्या चीजें है। देखो, ये जो एक्स नॉट को अभी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, एक्स नॉट को अभी इग्नोर करो, ओके। अच्छा, अब ये जो x1, x2, x3, xm, ये डायरेक्टली किसके पास जा रहे हैं? न्यूरॉन के पास जा रहे हैं, राइट। ये आपके क्या है? ये है आपके इनपुट। मतलब डेंड्राइट का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये जो लाइंस है, राइट, डेंड्राइट का रोल प्ले कर रही हैं ये लाइंस फ्रॉम x1 टू न्यूरॉन, ठीक है। अब आगे बढ़े तो न्यूरॉन क्या है? आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे आप सेल बॉडी कह रहे थे प्रीवियसली, सेल बॉडी, ठीक है। अब इसी न्यूरॉन का एक पोर्शन है एक्टिवेशन फंक्शन, जिसका काम है नॉन लीनियरिटी को ऐड करना, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन, हमने क्या कहा बताया था आपको? प्रॉपर्टी क्या है? आर्टिफिशियल जो आपका बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है एक नॉन लीनियर मॉडल है, ठीक है। तो उसी नॉन लीनियरिटी को अचीव करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? एक्टिवेशन फंक्शन। तो अगर अब दिमाग में आए कि मैम, क्या जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे ब्रेन में आती हैं, क्या सारी नॉन लीनियर होती हैं? तो अगर नहीं भी होती हैं तो इस एक्टिवेशन फंक्शन को हम इग्नोर कर देंगे। अगर आपके पास लीनियर प्रॉब्लम आती है तो लीनियर प्रॉब्लम के लिए आप एक्टिवेशन फंक्शन को हटा दोगे, और अगर आपके पास नॉन लीनियर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाएगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मैक्सिमम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आपकी कैसी होती हैं? नॉन लीनियर इन नेचर, ठीक है। तो ये भाई हो गए डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है। ये आपके दूसरे न्यूरॉन्स से या रियल इनपुट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, हर तरह के इनपुट को डेंड्राइट आपके पास लेके आ रहे हैं, ठीक। अब जो ये न्यूरॉन है, इसमें ये देखना है कि ये किस इनपुट को ज्यादा वेटेज देगा। देखो, हर चीज को हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब हमारे माइंड में जितनी चीजें हैं, आपके दिमाग में बहुत, हमें एंजॉय भी करना है, हमें पढ़ना भी है, हमें शॉपिंग भी करनी है, लेकिन वेटेज किसे देना है? उसी बेसिस पे हम कुछ ना कुछ आउटपुट या कुछ हमारा एक्शन उसी बेसिस पे परफॉर्म होता है, जिस हिसाब से हम अपने माइंड में जो चीजें हैं उन किस चीज को कितना वेटेज दे रहे हैं, ठीक है, उसी बेसिस पे कुछ डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए जितने भी इनपुट हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, जो x1 है, x1 से लेके xm, ये आपके इनपुट्स हैं। x नॉट को अभी इनपुट नहीं मानना है, ये मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है। तो अब जो है, इसीलिए जितने भी इनपुट्स हैं इन सबको क्या असाइन किया गया है? वेट्स असाइन किए गए हैं, ठीक है। मैम प्लीज एक्सप्लेन लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स। देखो, जैसे जिस प्रॉब्लम के लिए, जिस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन एंड नॉन लीनियर इक्वेशन जानते हो, जो मैथ्स में पढ़ते हो आप लोग? हर्ष, जिस प्रॉब्लम के फॉर्म में, जिस प्रॉब्लम को आप एज ए लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो प्रॉब्लम आपकी लीनियर है, ठीक है। और जिसके लिए आप एक लीनियर मॉडल नहीं बना सकते, लीनियर इक्वेशन नहीं लिख सकते, वो आपकी कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी? नॉन लीनियर, कम, अगर इसे मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए, ठीक है, ओके। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियरिटी ऐड कर रहा है, ए आई न्यूरॉन का आउटपुट है। आई इसे नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि न्यूरॉन को हम कैसे कह रहे हैं? न्यूरॉन का नाम हम आई दे रहे हैं, इसीलिए वेट्स को भी कैसे लिख रहे हैं? x1 से आ रहा है वेट i1, ठीक है, wi1। ये दूसरा वाला क्या होगा x2 के लिए? wi2, wi3, wim, ठीक। अच्छा, अब ये तो हो गई इनपुट की बात, और ये है आपके हर एक किसके साथ? इनपुट के साथ एक वेट असाइंड है, ठीक है। जो लर्निंग होती है, लर्निंग जब होती है, मैंने आप लोगों को बताया ना, लर्निंग आपके पास सुपरवाइज, अन सुपरवाइज सारी यहाँ पे सपोर्ट करती है एआई के, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। तो लर्निंग के टाइम पे इन्हीं वेट्स को बार बार आप मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, ताकि आप रियल वर्ड प्रॉब्लम को अडाप्ट कर सके। जैसे कुछ भी लर्निंग होगी, जैसे इसके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, ये मैंने बता दिया,
ठीक है। तो जब जब लर्निंग इन्वॉल्व होगी, जब जब ये मॉडल कुछ सीखेगा, हर बार इसमें क्या होगा, इसमें वेट्स जो है चेंज हो जाएंगे, तब तक जब तक आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बिल्कुल क्लोज ना हो जाए। ठीक है, आर यू गेटिंग मी और नॉट? यहां तक बात समझ में आई या नहीं? वेट्स वेट्स को आप लर्निंग के टाइम पे एडजस्ट करोगे, दीज आर फ्री पैरामीटर्स। ठीक है, ये क्या है, आपके फ्री पैरामीटर्स, इन्हीं के कारण आपके पास एडेप्टिविटी आती है। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? ओके, मैं आगे प्रोसीड करूं? चलो, अब हम आते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज बायस। बायस, बायस क्या है? जैसे यहाँ पे जो आपके पास न्यूरॉन है, इनके इनपुट के पास एक फ्री पैरामीटर है ना, इनपुट के पास लर्निंग के टाइम पे ये फ्री पैरामीटर अपने आप चेंज होगा बार बार। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो बायस है। बायस क्या होता है, जैसे आप थ्रेशोल्ड कह लो, जैसे अगर टेम्परेचर इतने से इतना एक्सीड होता है तो इसको ये, मतलब ये डिसीजन लेना है, अगर ऐसे से ऐसे होगा तो ये डिसी, और ऐसे समझो कि इनपुट पे न्यूरॉन का ज्यादा कंट्रोल हो। ठीक है, इस तरह से जैसे ये वेट्स काम कर रहे हैं, उसी तरह से बायस भी काम कर रहा है। ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको आप न्यूरॉन की फंक्शनैलिटी मानेंगे, इनपुट का पार्ट नहीं मानेंगे। आप ऐसे समझो कि जैसे इनपुट के पास एक फ्री पैरामीटर है एडेप्टिविटी के लिए, फ्रॉम WI1 टू WIM, राइट? इसी तरह जो आपके पास न्यूरॉन है, इसके पास भी एक फ्री पैरामीटर है जिसे हम कह रहे हैं बायस। ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, हमेशा ये फिक्स नहीं होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यूज को आप, जैसे अगर आपके पास जो पैरामीटर्स हैं उन, जैसे न्यूरॉन्स का ये जो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। जो भी आपको आउटपुट चाहिए, अगर ये एक्सपेक्टेड से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, जैसे हम इनके इनपुट को हमने कैलकुलेट किया सारे, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे एक्सीड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, बायस को नेगेटिव में रख लेंगे। ठीक है, और अगर ये कम हो रहा है तो बायस को पॉजिटिव में रख लेंगे, और ये यहाँ से ऐड करके आउटपुट दे देगा। और एक चीज और, ये जो एक्स नॉट है, ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम के लिए जो एक्स नॉट होगा वो 1 होगा। जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो चेंज आएगा वो सिर्फ बायस में आएगा। ये जो एक्स नॉट का वेट है उसे हम बायस कह रहे हैं। आर यू गेटिंग मी और नॉट? किसी को कोई डाउट? अभी देखो, अभी के लिए सिर्फ आप लोगों को ये समझना है, जैसे इनपुट्स के की एडेप्टेबिलिटी के लिए हमने वेट्स को यूज किया है, ताकि न्यूरॉन के पास और पावर आ सके, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड यूज कर रहे हैं या बायस वेट कर रहे हैं। देखो, क्या चीज, हर्ष, क्या चीज को एक बार और एक्सप्लेन करें, पूरा मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हो या फिर सिर्फ बायस? बायस, देखो, आपने ये समझा कि इनपुट के पास, पहली चीज, इनपुट के पास अपने इनपुट के एडजस्टमेंट के लिए, इनपुट पे एडेप्टिविटी लाने के लिए हमारे पास एक फ्री पैरामीटर हमने यूज किया, राइट? वो क्या है आपके पास, वेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेट्स। ठीक, अच्छा, इसी तरह से आपके पास समझ लो, इनपुट के पास, इनपुट को हमने एडेप्टिबिलिटी इनपुट में ला दी, ठीक, लेकिन न्यूरॉन्स के पास भी समझ लो एक ऐसा फैक्टर है, एक थ्रेशोल्ड इसने सेट किया है। हर प्रॉब्लम के लिए न्यूरॉन को हम ये पावर दे रहे हैं कि वो एक थ्रेशोल्ड सेट कर पाए।
थ्रेशोल्ड मतलब होता है ना कि जैसे हमने ये थ्रेशोल्ड इसके ऊपर अगर वैल्यू जाती है तो ऐसे करना है, इसके नीचे वैल्यू जाती है तो ऐसे, मतलब एक फिक्स एक पैरामीटर रख रहे हैं हम। आप अभी ऐसे समझो, थ्रेशोल्ड का भी एग्जांपल से यूज बताती हूँ मैं। फिलहाल के लिए इनपुट की अडेप्टेबिलिटी के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं सिनेप्टिक वेट्स को। और आपके पास न्यूरॉन को थोड़ा सा और पावरफुल बनाने के लिए, उसमें अडेप्टेबिलिटी लाने के लिए हम, या इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए हम एक फीचर यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? बायस और थ्रेशोल्ड। बायस को आप थ्रेशोल्ड भी कह सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो मे बी ज्यादा क्लियर हो। हर्ष मैम, इफ वेदर बायस इज, हाँ बिल्कुल नेसेसरी है। मैं कह रही हूँ जुम्मा, बस थोड़ा सा समय दो, एक बार हम इसका ओवरऑल कंप्यूटेशन तुम लोगों को बता दें कैसे होता है। जो भी बोल रहा है उसकी आवाज जो है बहुत आवाज में बहुत ग्लिच है, क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत कट पिट की आवाज आ रही है। बायस नेसेसरी है, ठीक है, जिस तरह से सिनेप्टिक वेट्स आपके नेसेसरी हैं उसी तरह से बायस भी। आप बायस को एक कंपोनेंट समझो, ठीक है, ऐसे मत इग्नोर। जैसे इनपुट है, ठीक है, इनपुट के साथ सिनेप्टिक वेट्स, वैसे न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के पास बायस है, ठीक है। इनपुट के एडजस्टमेंट के लिए क्या है? सिनेप्टिक वेट्स है। और बायस को पावरफुल बनाने के लिए, इनपुट को कंट्रोल करने के लिए क्या है? बायस है, सॉरी, न्यूरॉन को मोर पावरफुल बनाने के लिए बायस है, ठीक है जुम्मा। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा, राइट? कोई कुछ बोलना चाह रहा था, मैसेज लिख के भेज दो। किसी को कोई डाउट है बेटा? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं कंप्यूटेशन पे आऊं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। वेट इज यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट। मोहम्मद अली अब्बास, गिव मी फ्यू सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स नहीं, फ्यू मिनट्स, अब तुम लोगों को जिस हिसाब से समझ में आए। सिर्फ मैं एक बार कंप्यूटेशन बता दूं, उसके बाद हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। मुझे लगा था कि आज एग्जाम्पल से शुरू करना है। एक एग्जाम्पल देख लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तुम लोगों को ये जानना है कि भाई कंप्यूटेशन कैसे होता है, ठीक। इनपुट को, सॉरी, ये जो एक्स नॉट है इसको हम इनपुट नहीं मानेंगे। कंप्यूटेशन देखो कैसे होगा। इनपुट, पहला इनपुट क्या है? x1, ठीक। x1 के साथ वेट क्या है? wi1। इसको देखो हमेशा उल्टा रखते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वेट असाइन करते हैं, जैसे न्यूरॉन 1 होता अगर ये, तो हम इसे लिखते हैं W11। मीन्स आपके पास इनपुट किधर से फ्लो हो रहा है? फ्रॉम x1 टू न्यूरॉन की तरफ जा रहा है, लेकिन हम जब वेट असाइन करते हैं तो उसको उल्टा लिखते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूरॉन, जिस न्यूरॉन के लिए इनपुट जा रहा है वो पहले लिखेंगे वेट के लिए, जब वेट को नंबरिंग असाइन करते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? WI1, ठीक है, क्योंकि ये वेट किसके लिए है? फॉर न्यूरॉन आई, ठीक है। x2 के लिए वेट क्या बनेगा? WI2। x3 के लिए WI3। और xm के लिए WIM, ठीक है। ये तो हो गई वेट की नंबरिंग की बात, सिंपल सी। अब देखो न्यूरॉन प्रोसेसिंग कैसे करता है, बहुत आसान है। x1 इंटू WI1, x1 इंटू WI1, ठीक है। x1 के साथ क्या होगा? x1 का मल्टीप्लाई करेंगे WI1 के साथ, ठीक है। x2 का मल्टीप्लाई करेंगे WI2 के साथ, x3 का मल्टीप्लाई करेंगे WI3 के पास, एंड सो ऑन। हर एक इनपुट को उसके करस्पॉन्डिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सिग्मा सिंबल यूज हो रहा है, और उन सबको ऐड कर देंगे। और उसके बाद बायस का जो रोल होगा वो रोल प्लस होना है, बायस माइनस होना है, वो किया जाएगा। और उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? एक्टिवेशन फंक्शन के साथ पास, ठीक है। कंप्यूटेशन क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो ये देखो,
अब ये आपका बायस है, बायस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो क्या किया गया है, फ्रॉम जे जे 1 to n सिग्मा आई डब्ल्यू आई जे इंटू एक्स जे। ठीक है, इनपुट का मल्टीप्लाई हो रहा है विद देयर करस्पॉन्डिंग वेट्स। ठीक है, और इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया जा रहा है, तो आपको क्या मिल जा रहा है, ए आई। ठीक है, इतना समझ में आया? आ गया होगा मेरे ख्याल से, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक्टिवेशन फंक्शन बेटा। इसके बाद देखो एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास किस फॉर्म में होंगे। देखो क्या है, किस तरह से आप एक्टिवेशन फंक्शन को, जैसे ये क्या कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन कैसे होगा, फंक्शन मतलब अगर ये इस रेंज में वैल्यू है तो ये आउटपुट होगा, इस रेंज में वैल्यू है तो ये आउटपुट होगा। सपोज ये वाला जो है, अगर ये वाला देखो हार्ड लिमिटिंग है, हार्ड लिमिटिंग होने का मतलब सिर्फ दो तरह की वैल्यू आ सकती है, आइदर 1 और 0, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, n 0 से बड़ा है या बराबर है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर n की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव में आ रही है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर आप ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ दो वैल्यूज मिलेंगी, आइदर 1 और 0। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हार्ड लिमिटिंग, और इसे मैककेलेक पिट्स मॉडल भी कहा जाता है। अगर कोई न्यूरॉन ये वाले थ्रेशोल्ड, ये वाले एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करता है, ठीक है, फंक्शन आप लोग जानते हैं इसी तरीके से तो लिखा जाता है ना। तो अगर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। और अगर n इज लेस और इक्वल टू 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, और इसी तरह से डिपेंड करता है कि आप लीनियर है, मतलब आप एक्टिवेशन फंक्शन को यूज ही नहीं करेंगे, जो आपने n, जो आपको n मिला वही वैल्यू fn में जाएगी और वही आपका वैल्यू आउटपुट में आ जाएगा, मतलब देयर इज नो इक्वेशन बीइंग यूज्ड, राइट। अब सिग्मोइड है तो a का कंप्यूटेशन यहाँ पे e की सॉरी माइनस n है ना, n न्यूरॉन का कंप्यूटेशन है, आउटपुट है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया है उसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देंगे, मतलब एक फिक्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कभी आपको -1 या ये, इसको जूम करके देखते हैं, देखो ये है आपके पास, जैसे अगर n इज लेस देन 0, तो आपके पास आउटपुट आएगा 0, और ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो आउटपुट हो गया 1। ठीक है, 1 और 0 आउटपुट आएगा। -1 और +1, देखो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है कि कौन सा एक्टिवेशन यूज करना है। जैसे अगर आपको आउटपुट सिर्फ दो चाहिए, 0 या 1 चाहिए, ठीक है, तो कौन सा वाला यूज करेंगे, हार्ड लिमिट वाला यूज करेंगे, मींस ये वाला आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे। अगर आपको वैल्यू -1 और +1 में चाहिए, तो आप कौन सा वाला यूज करोगे, सिमेट्रिक हार्ड लिमिट यूज करोगे। इसके लिए इक्वेशन ये है, ठीक है। अगर लीनियर चाहिए तो डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। सेचुरेटिंग लीनियर चाहिए तो इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन, मतलब आप अपने प्रॉब्लम के बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आपको क्या आउटपुट, सॉरी आपको कौन सा वाला एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, वरना हम चले प्रॉब्लम पे, तो वहां से एकदम समझ में आ जाएगा आई गेस। आगे बढ़ू मैं, एक्टिवेशन फंक्शन समझ में आ गया। एक्टिवेशन फंक्शन कभी फिक्स नहीं है, मैंने बताया ना, जैसे अगर आपको 1 0 चाहिए आउटपुट, तो आप हार्ड लिमिट वाला इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है। अगर आपको -1 और +1 चाहिए, तो आप कौन सा वाला, सिमेट्रिक वाला यूज कर लोगे। 0 1 -1 तीनों चाहिए तो उसके लिए कोई और इक्वेशन। प्रॉब्लम के बेसिस पे ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम, अभी देखो अब आते हैं, मेरे ख्याल से हम पहले आपको एग्जाम्पल पे आ जाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो, अब दिस इज एंड प्रॉब्लम, ठीक, आप लोगों को मेरे ख्याल से विजिबल होगा। नहीं नहीं नहीं, क्या आपको दिख रहा है ये एंड प्रॉब्लम?
प्रॉब्लम आप लोग देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है? ओके, ठीक। अब देखो, अब हम आते हैं असली मुद्दे पे। आप देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, तभी समझ पाओगे। हमें इस एंड प्रॉब्लम को, देखो यहाँ पे सेट ऑफ इनपुट क्या है आपके पास? एक इनपुट है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक? ये इनपुट है और आपके पास आउटपुट क्या है? y है, ठीक है? मतलब आपको, देखो प्रॉब्लम अभी तुरंत समझ में आ गया। मैंने अभी एक्टिवेशन फंक्शन बताया। जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए जब मैं ये डिस्कस कर लूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, चलो अब देखो आउटपुट पे पहले फोकस करो। तो हम पहले ये डिसाइड कर ले कौन सा वाला हमें एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए होगा। आउटपुट आपका क्या मिल रहा है? या तो 0 है या तो 1 है। कैन यू सी दैट? हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? अगर हम एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू न्यूरल नेटवर्क्स, राइट, तो हमें पहले इनपुट और आउटपुट को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक? अब मुझे बताओ कि आउटपुट में आपको सिर्फ दो तरह की वैल्यू मिल रही है। कौन कौन सी? या तो 0 मिल रहा है या तो 1, ठीक? तो इसी बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा वाला एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हम हार्ड लिमिट वाला एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था अभी, कहाँ गया वो? एक कौन था, अभी तो उसका नाम ही नहीं आ रहा, बहुत पीछे चले गए। हाँ, मोहम्मद अली अब्बास। कौन से एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है यही पूछा था ना? अभी ठीक है? हाँ, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक? इसके बेसिस पे अब हमने पहले ही फाइंड कर लिया कि क्योंकि आउटपुट हमें 0 और 1 के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक? तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें एक्टिवेशन फंक्शन हार्ड लिमिट वाला लेना है, ठीक है? जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे पैटर्न फाइंड करना है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो आपके पास मैक्सिमम आउटपुट क्या आ रहे हैं? 0, ठीक है? मतलब चाहे जब इनपुट 0 0 है तब भी आपको 0 मिल रहा है, 0 1 है तब भी आपको 0 मिल रहा है, और 1 0 है तब भी आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, ठीक? सिर्फ एक जगह पे आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, दैट इज 1 एंड 1 1 एंड 1, राइट? यही है। अच्छा भाई, चलो पैटर्न मिल गया हमें। पैटर्न क्या मिला कि ये जो तीनों हैं इनके लिए हमें 0 0 मिल रहा है, और ये जो 1 1 है इसके लिए हमें 1 मिल रहा है। ये हमें पैटर्न मिला। अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ये हमने ले लिया, डायग्राम है हमारा, ठीक है? इनपुट कितने हैं? x1 है और x2 है, ठीक है? तो आपके पास इनपुट क्या होंगे? x1 x2, और इनकी वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 1 1 0, ठीक है? अब यहाँ पे तो मान लो हिट एंड ट्रायल करके, मतलब लर्निंग के बेसिस पे 0.5 असाइन किया गया है। देखो इसको चेक करो कैसे करना है। इन्होंने पहले ये बनाया है, और ये जो 0.9 यहाँ पे दिख रहा है ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है? देखो ये किसके अंदर है? न्यूरॉन के अंदर, ठीक है? न्यूरॉन को ये फंक्शनैलिटी दे रहा है, मतलब न्यूरॉन को पावर दे रहा है ना। थ्रेशोल्ड की वैल्यू है 0.9, ठीक है? और ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव में है। सी हियर, यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा गया है? ये वाला पोर्शन तो फिक्स है, वेट्स को इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस कर रहे हैं इन्होंने, थीटा को माइनस में ले लिया है। ये न्यूरॉन की कैपेबिलिटी है, ठीक है? न्यूरॉन की कैपेबिलिटी है कि ये इसको पॉजिटिव में भी ले सकता है और नेगेटिव में भी ले सकता है थ्रेशोल्ड को। तो इन्होंने क्या किया है? थ्रेशोल्ड को नेगेटिव में लिया है, ठीक? अब देखो वैल्यू पुट करो। अच्छा चलो, अगर यहाँ पे तुम लोग अपने हिसाब से क्या वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे हम 1 से शुरू करते हैं, या तो 0 0 पे चलो चेक करते हैं। 0 x1 को 0 दिया, x2 को 0 दिया, ठीक है? तो 0 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा? 0 आएगा। 0 इंटू 0.5 0 आएगा, ठीक? और यहां से 0 गया, 0 माइनस 0.9, वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव में आई। तो जब वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इक्वेशन देखो,
व्हेन, जब नेगेटिव में आएगी वैल्यू, व्हेन n इज लेस देन जब 0, नेगेटिव, तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही तो हमें चाहिए। जो पहला हार्ड लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं, पहले ये याद कर लो, एक्टिवेशन फंक्शन कैसा काम कर रहा है कि जब आपके पास वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक, तो ये क्या देगा, 0 देगा, और पॉजिटिव में आएगी तो 1 देगा। यही है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, 0 और 1 फाइंड करने के लिए, ठीक। तो देखो, यहां से 0 गया, 0 इंटू 0.5 0 हो गया, 0 इंटू 0.5 0 हो गया, ठीक। 0 माइनस 0.9, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये वाले इक्वेशन के, 0 इंटू 0.9 क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आ गई, अगर माइनस में आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक। अच्छा, अब 0 1 पुट करके देख लो आप लोग, अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखो, जो डिजायर्ड है वही आ रहा है। 1 1 दे के देखो, 0 0 देखो, दे के देखो, करो। और एक चीज, ये वैल्यूज फिक्स नहीं है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये कोई हर बार डिफरेंट तरीके से आउटपुट, अब आपको यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो रख लो, 0.6 रख लो, 0.7 रख लो, जिस पे भी ये वैल्यू आपको मिल जाए, मतलब आप जिस पे भी आउटपुट को अचीव, थ्रेशोल्ड को चेंज कर दो, नो इश्यूज। आप कैसी भी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। बस आपका जो आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट, मैम डोंट डिड नॉट गेट हाउ वी टुक द वेट्स, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, वेट वेट कैसे लेना है, ये तो लर्निंग प्रॉब्लम है। देखो कैसे होगा, जैसे ये तो हो रहा है, लर्निंग कैसे होती है, वेट सेट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू लर्निंग। मैं तुम लोगों को भी समझा रही हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो कैसे होगा। सपोज मैंने 0.1 पहले वेट लिया, ठीक, और मैंने थ्रेशोल्ड अंदाजा लगा लिए, सपोज ये रखते हैं, अगर ऐसा है 0.9 मान लो थ्रेशोल्ड, एक बार हमने सेट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने 0.1 वेट रखा, क्या इस पे आउटपुट आया, नहीं आया, तो चलो 0.2 रखते हैं, नहीं आया, चलो 0.3 रखते हैं, नहीं आया, चलो 0.4। मतलब ये लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग के थ्रू हमने पहले, हमने कुछ वेट, रैंडम वेट सेट किया, ठीक, उससे हमें आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। फिर हमने कुछ मॉडिफाई किया, किसी एक पैरामीटर से वेट को मॉडिफाई किया, इंक्रीज किया, ठीक। फिर कैलकुलेट किया, डिजायर्ड आउटपुट मिला, नहीं मिला, फिर हमने मॉडिफाई किया, और ये तब तक होता रहता है जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल ना जाए। मेगा क्लियर? वेट्स कैसे सेट होते हैं ये हम आपको, जब हम लर्निंग पे आएंगे तब हम बात करेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल टू टेल यू हाउ द एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक। एक्टिवेशन फंक्शन को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेट्स को किस तरह से सेट करना है, क्या क्या वैल्यू है, कैसे थ्रेशोल्ड काम कर रहा है, ये सारी बातें, ठीक। सभी लोग एक बार एग्जीक्यूट करा के देखो, कहीं पे कुछ कमी तो नहीं आ रही है। मैम क्या बेस रन टाइम में चेंज हो सकता है? बेस, देखो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए तो अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको बेस को चेंज करके देखो, क्या 0.5 पे, 0.6 पे आप ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं? चेंज कर सकते हैं, बेस एकदम फिक्स नहीं है, ठीक। बेस फिक्स नहीं है, बेस को चेंज किया जा सकता है। सपोज देखो, कोई चीज फिक्स थोड़ी है। अब ये तो हमने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फ्रेम किया कि अगर हम इसको 0.9 रखते हैं तब हम हमारा, लेकिन एक प्रॉब्लम के लिए ये बेस फिक्स हो जाएगा। अब मैंने मान लो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके बार बार सेट करके एक बार चेक कर लिया कि 0.9 है, तो ये फिक्स है। वेट्स फिर उसके, इसके बायस के अकॉर्डिंग आप वेट एडजस्ट। अच्छा, इसको 1 पॉइंट अगर 0 करें, अगर मैं इसको 1 रखती हूँ, ठीक है, सपोज बेस को मैंने 1 रख दिया, मींस थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी 1 है, तब देखो क्या आउटपुट हम अचीव कर पाएंगे या नहीं। एवरीवन कैलकुलेट करो, बायस को हम 1 रख रहे हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम 1 रख रहे हैं, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा? कैलकुलेट करो, कोई बैठा नहीं रहेगा, ये नहीं मैम सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा।
एक्टिवेशन फंक्शन मैं आपको दिखा दूं। देखो एक्टिवेशन फंक्शन ये है, चाहो तो आप नोट कर लो। ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बेटा क्या अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को, थ्रेशोल्ड वैल्यू को 1 रख दूं तो क्या हम आउटपुट को अचीव कर पाएंगे? देखो 1 रखते हैं, चलो हम ही रखते हैं। 0 x1 x2 है, सपोज हमने यहाँ पे 0 0 पुट किया, ठीक है। ठीक, 0 इंट, किसी ने कुछ रिप्लाई किया? यस मैम। इन लास्ट केस, इन लास्ट केस क्या मतलब है? हमें पूरे पूरे इसको ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई कराना है। 0 0 0 1 1 0, इस पूरे को सेटिस्फाई कराना है। क्या हम इस पूरे को सेटिस्फाई करा पा रहे हैं? ऑब्वियसली 0.9 से अगर हम कोई भी वैल्यू को बड़ी रखेंगे, कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे, ठीक, तो हमेशा ये आपको आउटपुट क्या देगा? चाहे आप यहाँ पे 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा ऑब्वियसली। ठीक, और अगर अच्छा 0.8 रखें तो 0.8 रखे, देखो अब यहाँ पे तो क्लियर ये हो रहा है कि भाई हमें 1 0 में आउटपुट चाहिए, तो अगर हमें नेगेटिव में भेजना है तो इसकी जस्ट क्लोज कोई वैल्यू रख दी गई है, ठीक है। अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि न्यूरल नेटवर्क कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। थ्रेशोल्ड को सेट करेगा, ठीक, कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसको भी किस बेसिस पे सेट करेगा कि हम उस एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई करें। 0.6 ले सकते हैं अदिति, तुम अब तो सॉल्व करना आ गया ना, 0.6 ले सकते हैं या नहीं, चेक करो। सभी लोग चेक करके देखो क्या 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे मैं 0.6 लेती हूँ, ठीक है, तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी क्या? अच्छा 0, यहां से मान लो 0 दिया मैंने, 0 इंटू 0.5, 1 इंटू 0.5, तो ये हो गया 0.5, 0.6, कैलकुलेट करो 0.6 पे ये करेगा काम? यहाँ से 0 गया, यहाँ से 1 गया, 0.5, 0.6 माइनस 0.5 माइनस 0.6 पे, हाँ 1000, इसके लिए भी काम करेगा। अच्छा 1 के लिए अगर हम यहाँ पे 1 1 रखते हैं तो 1 और 1, 1 इंटू 0.5, 1 इंटू 0.5 मतलब 0.5, 0.5 ये हो गया 1, 1 माइनस 0.6, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जब हमने ये डिस्कशन शुरू किया था अबाउट व्हाट सॉफ्ट कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, हाँ कर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अतिथि देखो, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक तो सीधा साधा ये है ना कि जैसे अगर 1 और 0 लाना है आउटपुट तो 1 के सबसे क्लोज 0.9 है, ठीक, तो सीधा सीधा 0.9 रख दे, निगेटिव पॉजिटिव अपने आप सेट हो जाएगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। देखो एक्टिवेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें थ्रेशोल्ड लेना है और और उसके बाद हमें आउटपुट के अकॉर्डिंग वेट्स को एडजस्ट करना है। क्या आप लोग अब ये बात समझ पा रहे हो? देखो हमने 1 पे भी चेक कर लिया, थ्रेशोल्ड हमने चेंज किया, 1 पे भी काम कर रहा है, 0.6 पे भी काम कर रहा है, 0.5 से कोई भी वैल्यू बड़ी होगी जो अपने वेट रखा है यहाँ पे, चाहे आप 0.6 लो, चाहे 0.7, 0.8, 0.9, कोई भी वैल्यू इवन 1 लोगे तब भी ये